सिविल सर्विस पोर्टल में। सुमरी बेटी, अक्सर आप देखते हैं कि कुछ सब्जियों के रेट बढ़ते हैं, कुछ अनाजों के रेट बढ़ते हैं। ये तो लोगों के पास पता होता है कि रेट बढ़ रहा है तो सामान कम से कम लेना है, या रेट घट रहा है तो सामान ज़्यादा लेना है। हालांकि हर एक कंडीशन में व्यक्ति को जो ज़रूरतें होती हैं उस जरूरत के हिसाब से अपनी खरीदारी को करता है। लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो बहुत ऐसे परिवार होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसको पाकर के समाज में एक आक्रामक सी स्थिति बन जाती है और लोग ब्लेम करते हैं सरकार को। हालांकि कभी कभी सत्य चीज़ें भी होती हैं कि इसमें कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि उसकी जो भरपाई है वो समाज करता है, समाज के निचले तबके करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी कंडीशंस हो जाते हैं कि बिल्कुल उसमें सरकार की कोई गलती नहीं होती। हालांकि सरकार हमें हर हद तक कोशिश करती है कि सस्ते से सस्ते प्राइस में जो भी नीड्स की वस्तुएं होती हैं, एसेंशियल थिंग्स होते हैं, उनको अवेलेबल कराया जा सके। आज उसी के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टमाटर का रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, तो हमें इसके बारे में बात करें। प्लीज़ अब नोट डाउन कर लेना कि मूल्य स्थिरीकरण कोष क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है वो टमाटर के प्राइस को पा करके टॉपिक चर्चा में आया है, इसको बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो टमाटर की कीमतों में मौजूदा उछाल हुआ है उसमें संबोधित करने और उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से टमाटर की खरीद शुरू की है। ये टमाटर उपभोक्ता को काफ़ी रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब समझ के अचानक जो टमाटर 20 रुपये के जी से अचानक 200 रुपये के जी, 120 रुपये के जी, 180 रुपये के जी तक उछाल हुआ है। उसके लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टमाटर के लिए नहीं, हर एक वस्तु के लिए जो अचानक उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है ना, यह वित्तीय वर्ष 2014-15 में अस्तित्व में आया था। यहाँ से क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में बन सकता है। इसको आप नोट कर लेना कि जो मूल्य स्थिरीकरण कोष है वह 2014-15 के वित्तीय वर्ष में अस्तित्व में आया था, ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं और चयनित वस्तुओं में अत्यधिक मूल्य में उतार चढ़ाव को अवशोषित करना व कम करना है, और यह उपाय उपभोक्ताओं को अचानक मूल्य वृद्धि से बचाने में मदद करता है। समझ गए कि इसका कार्य क्या है। जब अचानक किसी वस्तु में उछाल आ जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है की फॉर्म में। प्राइस स्टेबलाइजेशन जो फंड है, योजना के तहत माल की खरीद सीधे किसानों या किसान संगठनों से फार्म गेट या मंडियों पर होती है। प्राथमिक उत्पादकों से सीधे माल खरीदकर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मध्यस्थ लागत को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि लाभ किसानों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचे। यानी कि देखिए, एक हो गया किसान A, B हो गया ग्राहक, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि जो प्रोडक्ट है उसकी उपलब्धता मार्केट में कम है, तो जब उत्पाद की उपलब्धता कम हो जाती है तो जो प्राइस है उसमें उछाल हो जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि जो वस्तु 20 रुपये केजी का है, यानी किसी परिस्थिति को पा करके सप्लाई कम हो जा रही है, सप्लाई में परसेंटेज में कमी आ जा रही है, तो प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि जो 20 रुपये केजी का सामान था वो आज 100 रुपये केजी में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर PSF आता है, ठीक है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड आता है। ये क्या करता है कि किसान को एक उचित मूल्य देता है। भाई, किसान का भी घाटा नहीं होना चाहिए। और किसान को मूल्य देने के बाद जो चीज़ें 80 रुपये के जी के अचानक हो गई हैं उसको क्या करता है, मार्केट में 80 रुपये के जी का देता है। किसको? ग्राहक को। तो 20 रुपये के जी जो वहन है ये अपनी तरफ से करता है। अस्तित्व में कब आया था? 2014-15 में अस्तित्व में आया ही, ठीक है। जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है का प्रबंधन मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति PSFMC द्वारा
केंद्रीय रूप से किया जाता है। यह समिति फंड के कार्यान्वयन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वस्तुओं की खरीद और वितरण से संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करती है। ठीक है, सो जो प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड है, योजना राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। ये भी नोट आप प्लीज़ याद करना, एमसीक्यू में ये चीज़ें फैक्ट से पूछी जा सकती है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड है, योजना राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या केंद्रीय एजेंसियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है और इन ऋणों का उद्देश्य वस्तुओं की खरीद और वितरण के दौरान उनकी कार्यशील पूंजी और अन्य खर्चों को वित्तपोषित करना होता है। ठीक है, और यह वित्तीय सहायता उन्हें कीमतों पर स्थिर करने और सुनिश्चित करने के सक्षम बनाती है कि उपभोक्ता को सस्ती दरों पर आवश्यक सामान उपलब्ध हो सके। तो ये टोटल पूरे के पूरे हम पैसेज में देखे हैं कि यहाँ से टोटल 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। पहला यह कि जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है कब लाया गया था, ये किनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसके माध्यम से राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्रीय एजेंसियां हैं किस हिसाब से ऋण को ले सकती हैं, उस ऋण का इम्पैक्ट क्या पड़ता है और ये ग्राहक को इससे क्या फ़ायदा होता है, किसान को इससे क्या फ़ायदा होता है। अभी टमाटर का प्राइस उछाल मारा है जिसको पाकर ये चर्चा में बना हुआ है। आने वाले समय में जब भी किसी उत्पाद के रेट में, मूल्य में उछाल होता है तो यही बॉडी ऐसी है जो कि रेगुलेट करती है और प्राइस को मार्केट में स्टेबल रखने का कार्य करती है। सो एवरीबॉडी, एनालिसिस कैसा लगा, क्या इसमें ऐसा पॉइंट है जो छूटा हुआ है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह को जरूर दीजिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एडिटोरियल में। सो थैंक यू सो मच।